जी, शुक्राना गुरु जी। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर दोपहर के 3:46 हुए हैं गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, सॉरी बाबा, आज मैंने आपको शुक्राना नहीं किया। मुझे माफ़ कर दो बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं हर रोज़ आपको सुबह शुक्राना ज़रूर करती हूँ, लेकिन आज मुझसे मिस हो गया गुरु जी। प्लीज़ फॉरगिव मी बाबा। इसलिए आज मुझे सुबह से बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही है गुरु जी। प्लीज़ फॉरगिव मी बाबा। मेरी ही गलती है बाबा कि मैंने आपको शुक्राना नहीं किया। प्यारे गुरुपा, जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। प्लीज़ फॉरगिव मी बाबा। और मुझसे अब अगर किसी संगत का भी दिल टूटा है तो मैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। मुझे माफ़ कर दो बाबा। प्लीज़ बाबा, आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी। मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा। बाबा, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरी गलतियों को माफ़ कर दो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज अक्टूबर की 5 तारीख है और आज संडे है। सुबह के 8:01 हुए हैं। मैं सुबह का अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु परमेश्वर, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक रहमत और हर एक ब्लेसिंग के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। महाराज, आपकी सदा ही जय हो। आज सुबह उठ के मैंने जो आपने मुझे बोला था नहाने के बाद मैंने वो सब किया। थोड़ी त्रुटियां रह गई। मैं रोज़ ऑयल तो ला ही नहीं पाई गुरुजी महाराज, लेकिन चंदन का मैंने कर दिया था। आई होप दैट विल सर्व द पर्पस। आई डोंट नो, क्योंकि कल मेरे घुटने में चोट लग गई थी तो मैं जा नहीं पाई बाज़ार। उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। पर जैसे भी है गुरुजी महाराज, आई एम श्योर यू विल स्टिल एक्सेप्ट वॉट एवर आई हैव डन। सो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और तो सब ठीक है महाराज। आपके सत्संग मैं काफ़ी पढ़ती रही कल भी। कल इतना तो नहीं कर पाई क्योंकि बाहर भी जाना था हमें, पर फिर भी जो भी मैंने पढ़े उन सब ब्लेसिंग्स के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस ये कहते हुए, और आज देखो अब कैसे दिन निकलता है। अभी तो मेरे टांग में दर्द हो रहा है।
मैं आपसे संध्या वेले में देखो, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपका शुक्राना करूँ, क्योंकि वो मेरा ही लॉसेस हो रहे हैं, आपका तो कुछ नहीं जा रहा। हम बच्चे समझते नहीं इस बात को, लेकिन समझती तो हूँ, पर वो बस टाइम निकल ही जाता महाराज, उसके लिए भी क्षमा कीजिए। और मैं कहते हुए अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिका, आपकी सदा 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 ही जय हो। जी शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया, 5:36 पर आज 4 अक्टूबर सैटरडे का दिन, शनिवार का दिन है। मैं गुरुपा के श्री चरणों में गुरुपा की आज्ञा से संध्या वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ, श्री विपिन जी एंड सौम्या जी के इस पावन चैनल पर। गुरुपा के महामंत्र जाप से संगत जी शुरू करती हूँ। आप भी बोले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को राम राम जी, जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय बजरंगबली। आज शनिवार का दिन है, बजरंगबली का भी वार है। सब पर अपनी कृपा बना देना। शुक्राना बजरंगबली जी, जय बजरंगबली जी। सब पर अपनी मेहर रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार की तरफ से आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अपनी चरण शरण बख्शने के लिए, अपने चरणों का सहारा देने के लिए, हमारी उंगली पकड़ के अपने पास बिठाने के लिए गुरु जी, और हमें हर तरीके से सत्संग और सिमरन की दीक्षा देने के लिए गुरु जी आपका लख लख शुक्राना है। गुरुपा कहते हैं कि सत्संग सुन जल्दी से, तेरी किस्मत चमक उठेगी, तेरे बच्चों की किस्मत चमक उठेगी, धन की वर्षा होगी। बेटा बहुत जल्दी खुशखबरी तेरे दरवाजे पर है। 1269 के सत्संग में गुरुपा ने कहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग सुन रही थी, 70 वाला सुना, ये रह गया है। गुरुपा आपके चरण कमलों में नतमस्तक होके मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। बहुत बहुत गलतियाँ ज़िंदगी में मेरे से हुई हैं गुरुपा। सारा तो क्या ही आपको सब पता है गुरु जी। गुरुपा बच्चों को बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिए, हौसला रखें। रास्ते में उनके बहुत सारी कठिनाइयाँ जो भी गुरुपा आए, आप उनको सहन करने का हौसला दीजिए, शक्ति दीजिए। कभी भी मन ना हारे, छोटा ना करे। परेशान तो है गुरुपा, स्कूल की वजह से भी परेशान है, अपने घर गृहस्थी की वजह से भी परेशान है गुरु जी। आप बहुत ध्यान रख रहे हैं, उनके सिर पर अपनी कृपा वाला हाथ आपने रखा हुआ है गुरु जी। हिम्मत भी बहुत दे रहे हो गुरुपा, और उसी हिम्मत के सहारे ही जिंदगी चल रही है गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपकी चरणों की छाँव मिली हुई है, ये छाँव बनी रहे हमारे सिरों के ऊपर। अगर ये छाँव ना मिली होती तो गुरु जी, मैं और मेरा परिवार सब आपको पता है बिल्कुल ही रुल गए होते। लेकिन गुरुपा आपने बड़ी बड़ी रहम किया है हमारे ऊपर, बहुत सारे रहमत की है गुरु जी, मेहर की है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरु जी। आप ज्योत स्वरूप के रूप में हमारे पास रहते हो गुरुपा, और आपने कहा 1270 वाले सत्संग में कि तेरे बच्चे की अनहोनी को मैंने अपने दामन में समेट लिया, देर मत कर सत्संग सुन। गुरुपा वो सत्संग मैंने सुना। गुरुपा ने कहा है कि जल्दी कर, एक और सत्संग में 777 वाले में
ये सत्संग आज ही सुनना है, आशीर्वाद लेने का यही सही समय है। गुरु जी का सीधा हुक्म है, सत्संग अभी सुन, तेरा बहुत बड़ा काम ओके कर दिया है, शाम 7 बजे मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये रूहानी रहमत का सत्संग है और गुरुपा ने सुनने के लिए कहा है। लाइफ चेंजिंग सत्संग है। गुरु जी बोले कि 7 मिनट, सिर्फ 7 मिनट सत्संग सुन ले, आज तुझे मिलने वाला है सबसे बड़ा इनाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप हमें हर तरीके से अपने चरणों के काबिल समझते हो गुरु जी, इसीलिए हम चरणों में हैं गुरु जी। हमने बड़े माड़े अच्छे जो भी कर्म किए हैं गुरुपा, हम आपके बच्चे हैं, आप हमें माफ कर देते हो और फिर भी अपने चरणों से लगाए रखते हो गुरुपा। आज शाम के 7 बजे इनाम तैयार है, आप कह रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज बहुत ज़रूरत है गुरुपा इनाम की, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है गुरु जी। जैसे कि कोर्ट केस है, तो आज बच्चे दोनों गए हुए हैं, उनका वकील जो टीचर्स लोगों का जिन्होंने केस कर रखा है, उनका वकील पहुंचा हुआ है यहाँ पे, और वो बहुत पता नहीं अब क्या बोला है वहाँ आके, लेकिन लंबी चौड़ी रकम मांग रहा था जितना हम दे नहीं सकते, हमारा समर्थ नहीं है। और वो गलत भी बहुत मांग रहा है, क्योंकि हमने तो उनका कुछ देना ही नहीं है। सब आप देख लेना गुरुपा, आपने फैसला करवाना है, क्योंकि आप ही हमारे जज हैं और आज आप हमें बहुत बड़ा इनाम भी देने वाले हैं गुरुपा। आपकी बड़ी बड़ी कृपा है, कृपा होगी गुरु जी। आप हमें बहुत प्यारे पा मिले हो गुरुपा, बहुत अच्छे गुरु, बहुत अच्छे भगवान। भगवान सीधे हमारे पास आके हमें बता देते हैं कि बेटा ये कर या ये ना कर, मार्गदर्शन करते हैं और अपना बहुत कुछ हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, जो हमारे मन को प्रसन्न करने के लिए हमारा जीवन सुखी बनाने के लिए इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दे देते हैं कि हम चिंताओं को थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हमारे घर में इस टाइम कोई चिंता है, या गुरुपा सारी चिंताओं को हर लेते हैं। हमें खुशखबरी की वेट होने लगती है और गुरुपा कहते हैं दरवाजे पर ही है, तो गुरुपा जल्दी से अंदर भेज दीजिए खुशखबरी। आप तो बिना बताए हमारे दिल का हाल जानते हैं, बिन बोलियां सब कुछ जानता, बिन बोलियां सब कुछ जानता। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मेरे प्रभु, आज मेरी इम्तिहान की घड़ी है, और कुछ जो हमारा जो ये स्टाफ जो आजकल जो स्कूल में रखा हुआ है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, 2 लोग मैं पूरा जैसे उनके ऊपर डिपेंड हो गई हूँ, तो वो भी थोड़े अकड़ में आ गए मेरे गुरु जी। उन्हें भी सही सद्बुद्धि दे दो, सही से साथ दें वो स्कूल का। बहुत कुछ स्कूल उनको दे रहा है, मोटी तनख्वाह दे रहा है उनको, कई बार तंग करने में आ जाती हूँ गुरु जी। सब आप देख रहे हो, सब आप ठीक करवाओ, जो भी टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है गुरु जी उनको ठीक करवाओ गुरु जी, ताकि बच्चे और ज़्यादा परेशान ना हो, मैं भी और ज़्यादा परेशान ना हूँ। बस आपकी कृपा बनी रहे गुरु जी। आप हमारी रक्षा कर ही रहे हो, अपनी चरण शरण में ले रखा है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। आपने अपने बच्चा बना रखा है और अपने संगत में हमें शामिल करा हुआ है गुरु जी। मैं सब कुछ आपको समर्पण कर चुकी हूँ, और आगे मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी जो भी करेंगे वही मेरे लिए सही है। मुझे कुछ नहीं पता है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा जीवन,
मेरा दुख, मेरे क्लेश, मेरे संकट, कठिनाइयाँ सब सब आपकी हैं। मेरा कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपने ठीक करना है और कर रहे हो गुरु जी। सब आपने ठीक करना है। आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप ही ठीक करोगे। मुझे पता है गुरु जी, मुझे विश्वास है, भरोसा है। और मैं ये चाहती हूँ मेरा ये विश्वास, ये भरोसा बिल्कुल ना टूटे और ना ही टूटेगा। इसी के साथ ही मैं यहीं विराम लेती हूँ इस सत्संग का, और आगे सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणी सरबत भला। जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय। श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। राम राम जी। सारी संगत को हेलो, राम जय गुरु राम। जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सोमी आंटी। मैं शोभना हूँ दिल्ली से, और अपना शुक्राना सत्संग अभी दिन के 2:26 हो रहे हैं, और इस वक्त में अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सोमी आंटी जी के चैनल में शेयर करना चाहती हूँ। अपना सत्संग आप लोगों के साथ और अपनी गुरुजी की प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी काफ़ी दिनों से मुझसे कह रहे हैं कि सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ क्या। और आज बस मैं करना चाहती हूँ। गुरुजी बहुत मुझसे बार बार कह रहे हैं। और अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं आप सबके सामने गुरुजी का महामंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा 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 सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। आपके कमल रूपी चरणों में मैं कोटि कोटि आपको वंदन करते हुए मैं चरण स्पर्श कर रही हूँ। मेरे शुक्राना सत्संग में अगर कसर मुझसे कोई भी गलती हुए, गुरुपा और गुरु जी की प्यारी संगत जी, विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मैं शोभना हूँ दिल्ली से, और मेरे साथ गुरुजी ने पल पल बहुत चमत्कार किए। और मेरी जो सत्संग करने का है कि मैं पिछले 6 महीने से बहुत परेशान, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। बहुत परेशान तो मैं काफ़ी टाइम से थी, लेकिन जो मेरी ज़िंदगी में पिछले 6 महीने से, मतलब मई से लेके और अब ये अक्टूबर आ गए हैं, मेरी ज़िंदगी इतनी बदल चुकी है कि मैं बिल्कुल ऊपर से नीचे गिर चुकी थी। बिल्कुल नीचे, मेरा कोई मतलब, मैं यही सोच रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपने बच्चों को कैसे संभालूंगी, कैसे देखूंगी। लेकिन गुरुजी ने मुझे इतना सहारा दिया, इतना ब्लेसिंग्स दिए हैं, पल पल मुझे संभाला है, मेरे बच्चों को संभाला है। और बस मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ ये मार्च की बात है। मार्च में मेरे हस्बैंड होली के बाद बीमार पड़ गए, काफ़ी बीमार पड़ गए। और लास्ट टाइम वो होली, छोटी होली को ही ऑफिस गए, और उसके बाद उनकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो गई। उनको फीवर आया, उनकी तबीयत धीरे 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 ख़राब होती रही। और मैं गुरुजी से हाँ बस अरदास करती रही कि मेरे पति को ठीक कीजिए आप। लेकिन गुरुजी हम बार बार यही कह रहे थे कि तेरे घर पे बहुत मुसीबतें आने वाली हैं, तुझे बहुत संभल के चलना है, तेरे पति को बहुत बड़ा कष्ट है।
और ये कष्ट मैं भी ख़त्म नहीं कर सकता। और तुम्हारी घर पे जो भी है, तुझे अपने घर का मुखिया बनना है और अपने बच्चों को सँभालना है और सब कुछ तूने देखना है। तो तेरे घर पे बहुत कष्ट है, तेरे पति को बहुत कष्ट है। बार-बार मतलब जहाँ पे भी मैं देखती हर बार यही मेरे को मैसेज आ रहे थे। और तेरे पति की जान को खतरा है, वो बीमार होने वाले हैं। और सच में मेरे पति बहुत बीमार होते गए। कितना मैंने पैसा लगाया, कहाँ-कहाँ नहीं दिखाया। दिल्ली के इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में मैंने उनको दिखा दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई है। और वो धीरे-धीरे उनका बिस्तर से उठ नहीं पाए, वो बिस्तर में लेटे रहे, नहीं उठ पाए बिल्कुल भी। किसी तरह मतलब मैं उनको पकड़-पकड़ के सारे घर के अंदर ही घुमाती थी कि थोड़ा-सा वॉक करो, घूमो, तुम्हारे पैरों में ऐसे क्या हो गया, तुम्हें फ़ीवर क्यों हो गया? लेकिन वो नहीं उठ पाते थे और लेटे-लेटे उनको एक बेड सोल भी हो गया। और मैं बहुत परेशान थी और जैसे-जैसे जितना भी मैं पैसे लगा रही थी, तो लेकिन मेरे पति बिल्कुल ठीक नहीं होने का नाम नहीं ले रहे थे। और धीरे-धीरे मतलब ये परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी, पैसा भी खर्च हो रहा था और हम लोग सब परेशान थे। पति की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी और इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनका खाना-पीना भी बहुत कम हो गया, उनको भूख ही लगना बंद हो गया। जो भी मैं उनको दवाई दे रही, वो दवाई उनको सूट नहीं कर रही। तो बस ऐसे ही रहा। और होली ख़त्म हुई, होली के बाद से ही ये बीमार हुए और ये 26 तारीख की बात है। मैं इनको हॉस्पिटल सॉरी माफ़ कीजिए संगत जी, 26 तारीख को इन्होंने मुझसे कहा कि मैं आज ऑफ़िस जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कैसे जाओगे? आप तो उठ नहीं पा रहे हो। कह रही नहीं मैं ठीक हूँ, चल रहा हूँ और मैं गाड़ी से ऑफ़िस चला जाऊँगा और तू मेरे लिए कैब कर दे। तो मैंने कहा कि मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ ऑफ़िस और तुम्हें तुम्हारे केबिन में बिठा के मैं फिर वहीं रहूँगी, फिर घर ले आऊँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो आज ऑफ़िस जाना ही है और तू घर पे रह। मैंने कहा फिर ठीक है, अगर शायद सही फ़ील कर रहे हो तो। लेकिन ये तैयार होने लगे और मैं इनके लिए नाश्ता पैक करने लगी, ऑफ़िस के लिए लंच पैक करने लगी। मैंने इनको एक आधी रोटी, इन्होंने आधा पराठा खाया और आधा ही गिलास दूध पिया और बोले कि चलो मैं तैयार हो रहा हूँ। ये तैयार हुए और मैं शूज़ लेके आई। मैंने इनको बोला आप शूज़ पहनो, मैं पहना दूँ? इन्होंने कहा नहीं मैं पहन लूँगा। और जैसे ये मैं किचन में गई, ये शूज़ पहनने के लिए नीचे झुके और एकदम गिर गए और अनकॉन्शियस हो गए। बस वो दिन था, फिर मेरे हस्बैंड ठीक नहीं हुए और मैं बहुत परेशान। गुरुजी के आगे कितनी मन्नतें की, गुरुजी ने ठीक किए और गुरुजी ने बस यही बोलते रहे कि तेरे पति का जो कष्ट है मैं ठीक नहीं कर सकता और तेरे पति पे बहुत बड़ी मतलब तेरे घर पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और बस मैं परेशान ही रही। मैं इनको उस दिन फिर हॉस्पिटल लेके गई, अपने बच्चों को बुलाया और उनको उस दिन जब ये गिर गए तो घर पे कोई नहीं था। बच्चों को फ़ोन किया और अपने भाई को, अपने देवर को फ़ोन किया और सीधे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में इमरजेंसी में इनको एडमिट किया। डॉक्टरों ने बोला इनका राइट शोल्डर और टूट गया है गिरने से और कमज़ोरी बहुत है, ब्लड नहीं है इनके अंदर, हीमोग्लोबिन 8 पॉइंट रह गया था। और बस हम लोग परेशान। फिर परेशानी में करती भी क्या, इनको आईसीयू में एडमिट किया और ये आईसीयू में बिल्कुल परेशान कि मेरे पास तू रह, लेकिन मैं नहीं रह पाई। और मैंने इनकी इनके गले में गुरुजी का लॉकेट पहनाया, इनके हाथ में भी ब्रेसलेट था गुरुजी का और ये गुरुजी को बहुत मानने, जय गुरुजी करते रहे हॉस्पिटल में भी। लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं हुई है और धीरे-धीरे इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। आईसीयू में इनको इन्फेक्शन भी हो गया, इनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया और मतलब जो बीमारियाँ भी नहीं थी वहाँ हॉस्पिटल में इनको बीमारियाँ लगती गई। निमोनिया हो गया, इन्फेक्शन हो गया, पानी भर गया लंग्स में। तो और एक इन्फेक्शन डॉक्टर ने बताया कि एक इन्फेक्शन हो गया जो बिल्कुल बहुत रेयर होता है और उसकी दवाइयाँ भी बहुत रेयर होती है। हम परेशान कि ऐसे क्या हो गया इनको। अ, हम तो घर भी ठीक ही थे और जिस बीमारी के लाए थे वो बीमारी तो ठीक ही नहीं है, बाकी दुनिया भर की बीमारियां लग रही हैं। पर डॉक्टर डॉक्टर भी बहुत कोशिश कर रहे थे और
पैसा लगता जा रहा था बिल्कुल। हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी थी वो भी ख़त्म हो गई। मैंने फिर पैसों का इंतजाम करती रही। अब मेरे भैया मेरे साथ हेल्प करते रहे कि मैं हूँ तो चिंता मत कर। इसके अलावा मतलब हमें वहाँ 1 महीना हो गया। हाँ, और मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक नहीं हुए। 26 अप्रैल को हमने इनको एडमिट किया था और 17 तारीख की बात है। सत सॉरी 26 मार्च को एडमिट किया था और 17 अप्रैल की बात है। 16 अप्रैल को मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि आज कल का दिन तेरे लिए बहुत बहुत कष्ट वाला है और तेरी ज़िंदगी की जो सबसे कीमती चीज़ है, जिसको जिसे तू खोना नहीं चाहती, जिसको तू बहुत अपना सब कुछ मानती है, तेरा पति, उसकी मौत होने वाली है। संगत जी, मुझ पे क्या बीती मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, क्योंकि मेरा आखिरी सहारा सिर्फ गुरुजी थे और मैं गुरुजी के आगे ही अरदास करती रहती थी। अब गुरुजी ने भी मुझे बोल दिया था कि तेरे पति की मौत होने वाली है, तो मैं क्या करती। मैं अंदर ही अंदर रोती रही, बस गुरुजी को मनाती, गुरुजी आप ऐसे मत करना, मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसे मत होने देना, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे और मेरे पति के अलावा। और मेरे 2 घर थे, मैंने अपने दोनों घर अपने पति की इलाज के लिए बेच दिए थे, क्योंकि उससे पहले भी मैं आपको बताना भूल गई कि मेरे पति की कोविड से पहले ब्रेन ट्यूमर हुआ था, तो उस समय मैंने दोनों घर बेच दिए थे। उस समय भी बहुत पैसा लगा था इन पे, और ब्रेन ट्यूमर का तो बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन इसके बाद ही फिर 5 साल बाद ऐसे बीमार हो गए और ना मेरे पास घर है ना कुछ है, तो मैं कहाँ जाऊँ। मेरे पति भी इतने बीमार हैं। बस मैं गुरुजी के आगे अरदास करती, पर गुरुजी ने भी मुझसे बोला कि अब तेरे पति को कोई नहीं बचा सकता। और मैंने एक बार ऐसा मैसेज जो गुरुजी का ये मैसेज मेरे को बार बार फ्लैश हो रहा था, तो ये मैं बहुत डर गई और मैंने विपिन अंकल जी के साथ भी शेयर किया और उनको बताया कि ऐसे मैसेज आ रहे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आंटी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कई बार फेक मैसेज होते हैं और आप बस गुरुजी पे विश्वास रखिए। लेकिन फिर जब 16 तारीख को फिर ये मैसेज मुझे आया, तो मैं परेशान थी और सच में 17 तारीख को मेरे भैया ने मुझसे पूछा कि आज तेरे गुरुजी का क्या मैसेज आया, लेकिन मैं डर के मारे घबराहट में किसी को कुछ बता नहीं पाई। मैंने कहा सब ठीक है भैया, और क्या बताती उनको। 17 तारीख को रात को 8:30 बजे सच में मेरे हस्बैंड को अटैक पड़ा और उनकी डेथ हो गई। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। ये क्या हो गया। जहाँ ये ठीक हो रहे थे, धीरे-धीरे डॉक्टर भी बोल रहे थे कि मैं इनको यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट करा रहा हूँ। दूसरे दिन मैं इनको एम्स ले जाने वाली थी कि एम्स में एडमिट करवाते हैं, तो ये अचानक ये इनको अटैक पड़ा, इनकी डेथ हो गई। उस समय मुझे गुरुजी पे फिर थोड़ी देर के लिए मतलब मेरा विश्वास हट सा गया। गुरुजी आपने मेरी मदद नहीं की। रोते-रोते मेरे बच्चे गुरुजी पे विश्वास करने लगे थे और उन्होंने भी उस दिन से गुरुजी विश्वास करना छोड़ दिया। कहता मम्मी ये सब मत मानो, क्योंकि पापा को गुरुजी ने, आप इतना मानते हो, गुरुजी को नहीं बचाया, गुरुजी ने पापा को नहीं बचाया। तो मैं कह रही कोई नहीं बेटा, पापा की इतनी ज़िंदगी रही होगी, हमारा साथ इतना ही रहा होगा, तो किस तरह बच्चों को समझाती हूँ। बट बच्चे, मेरा छोटा बेटा इतना पूजा पाठ करता था, तब से वो बिल्कुल कोई पूजा नहीं करता, कुछ नहीं करता, जब से उसके पापा की डेथ हुई है। तो लेकिन फिर जब 17 को इनकी डेथ हुई, 18 को से फिर मेरे पास मैसेज आने लगे कि बेटा, गुरुजी के मैसेज की मैंने तुझे कहा था कि तुझे अपने बच्चों का माँ और बाप दोनों बनना, अपना घर का मुखिया बनना है, तुझे अब अपने बच्चों पे ध्यान देना है और अपने पे ध्यान दे और अपने घर को संभाल ले, और किसी के आगे कभी मैं तुझे झुकने नहीं दूंगा, तेरा प्यो तेरे साथ है। ऐसे करके मैसेज आने लगे, बार बार ये मैसेज आने लगे कि मैं तुझे झुकने नहीं दूंगा, तेरे घर में सब कुछ होगा, जो तूने खोया वो सब मिलेगा। तो मैं बस गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी, मैंने तो अपनी सबसे कीमती चीज अपने पति को ही खो दिया, जो मेरी सारी दुनिया थी, अब मैं क्या करूंगी। लेकिन
अभी भी संगत जी मैं आपसे सच में कह रही हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता ये मेरे पति मेरे साथ नहीं है। मेरे पति इतने अच्छे इंसान थे। बहुत कम ऐसे इंसान होते जैसे मेरे पति थे। बहुत ही प्यारे इंसान, एक पढ़े लिखे, गुड लुकिंग, हैंडसम, और इतने सुलझे हुए इंसान थे कि किसी से कभी उनकी तू मैं भी नहीं हुई। यहाँ तक कि उन्होंने कभी मुझसे और बच्चों से भी डांटा नहीं होगा, कभी मुझे हाउस में नहीं बोला होगा। इतना प्यार उन्होंने दिया, इतना सम्मान। और आज वो मेरे साथ नहीं है तो बस मैं बिल्कुल बिखर चुकी थी। फिर गुरु जी के आगे मैं यही पूजा करती थी, अरदास करती थी कि क्यों आपने ऐसे कर दिया। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरु जी ने मुझसे 28 अप्रैल की बात है, मेरे हस्बैंड की उस दिन देर हुई थी। हमारे घर में गरुड़ पुराण भी चला तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता था कि पता नहीं, मैं गरुड़ पुराण में ये बोलते थे कि आत्मा ऐसे करती है, उसको इतना कष्ट सहना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो मैं बस यही सोचती थी कि कहीं मेरे पति की आत्मा को कष्ट तो नहीं सहना पड़ रहा होगा। पता नहीं कैसे कैसे, जैसे गरुड़ पुराण में बताया वही सुन के मुझे रोना आ जाता था। उसी रात को 28 तारीख को जिस दिन इनकी देरवीं हुई, उस दिन गुरुजी मेरे सपने में साक्षात आए और उन्होंने मुझसे बोला कि चल मैं तुझे कहीं ले चलता हूँ। और वो मेरा हाथ पकड़ के ले जाने लगे और आगे चल के देखा मैंने कि गुरुजी की जो शक्ल है वो मेरे पापा की शक्ल में चेंज हो गई और मेरे पापा के रूप में मेरे पास आए। वो मुझसे कह रहे कि तू चल। वो मुझे बहुत दूर पहाड़ों में ले जा रहे हैं, खूब वहाँ पे नदियाँ बह रही हैं, नदियाँ पार करके वो पहाड़ों में ले जा रहे हैं बहुत। तो मैं कह रही पापा मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, तो बोलते तू चल तो सही, तू इतना घबरा रही ना, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। और वो मुझे ले जा रहे। तो मैं कह रही हूँ कि अभी तो गुरु जी थे पापा। तो वो मुझसे कह रहे चल, यहाँ ना तेरे गुरु जी है, तेरे भोलेनाथ है, और मैं वहाँ जा रही हूँ और वहाँ भोलेनाथ बैठे हुए हैं समाधि लगा के, और उनके चरणों में मेरे पति बैठे हुए। मैं रो रही हूँ, आप यहाँ कैसे, आप यहाँ बैठी हूँ, वो भोलेनाथ के चरणों में है। और वो मुझसे कह रही तू घबरा रही थी ना कि तेरे पति को कष्ट हो रहा होगा, उसकी आत्मा को, उसको तो सदगति प्राप्त हुई है और वो बहुत ही अच्छा इंसान था, वो सीधे भगवान के चरणों में है और उसको अ, उसको कोई कष्ट नहीं हुआ। तो गुरुजी मुझसे फिर कह रहे, गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि तू घबरा मत, आ, तेरा पियो तेरे नाल है और तेरे पति हमेशा मेरे पास है और उसको कोई कष्ट नहीं होगा। मैं ऐसी परेशान थी, मैं खुश भी हो रही हूँ कि मेरे पति मतलब गुरु जी के साथ है, और हाथ जोड़ रही हूँ, मैं बहुत रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ, लेकिन अपने पति के पास नहीं जा पा रही हूँ। और गुरु जी मुझे अपने गले लगा रहे हैं और वो मुझसे कह रहे कि तू रोना, तेरा प्यो तेरे साथ है, तेरे नाल है, और तुझे तो मैं इतना दूंगा, इतना दूंगा। तेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, देखना तेरे बच्चे बहुत जल्दी बहुत तरक्की करेंगे और तू खुद बहुत तरक्की करेगी। और पुत्र तू कभी किसी के आगे झुकी हो मत, किसी के आगे हाथ मत चल फैलाना, चाहे तेरा भाई हो चाहे तेरे देवर हो, मैं तुझे झुकने नहीं दूंगा। तू आज इतनी परेशान है कि कहाँ से पैसा आएगा, मैं अपने बच्चों को कैसे देखूंगी, क्या करूंगी, घर कैसे चलूंगी। दोनों घर बिक चुके थे मेरे और मैं किराए में थी, तो बस मुझे किराए की भी इतना किराया जाता है, ये जाता है, मैं कहाँ से करूंगी। गुरुजी ने मुझसे बोला उसी रात कि देख, एक एक तारीख से तेरी किस्मत बदलने वाली है, 1 मई से तेरी किस्मत बदलने वाली है और तुझे दुनिया जानने लगेगी, पहचानने लगेगी। मैं कह रही कैसे गुरुजी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कह रहे तेरे गुरु है तेरे नाल, और उन्होंने मुझे बताया तू इतना अच्छा खाना बनाती है कि तू मेरा लंगर प्रसाद निकालती है, मुझे बहुत पसंद आता तेरा खाना, तू इतना अच्छा खाना बनाती है, तो तू ऐसे कर कि अपना टिफिन सर्विस का काम शुरू कर और लोगों को खाना खिला, और तू उसकी चिंता मत करके कैसे होगा क्या होगा, सब कुछ हो जाएगा। और तू बस अपने सच्चे मन से और सच्चे से तू ये काम शुरू कर।
और तेरे जो पहली बार तेरे को टिफ़िन का आएगा ना, वो मेरा ही भेजा हुआ बंदा होगा, और अह, उसका नाम भी मैं तुझे बताऊँगा, और वो खुद आएगा तेरे पास। तो मैं कह रही, गुरुजी कैसे करके होगा? तो कौन आएगा? कह रहे उसका नाम आदर्श, आ से जो तेरे पास पहली बार आएगा, उसका नाम, मेरा बंदा होगा, उसका नाम आ से होगा। तो मैं कह रही आ से, और अचानक मेरी नींद खुल गई सुबह। मैंने पूरे मन और विश्वास से सुबह, क्योंकि मेरे घर वाले बहुत परेशान थे, मेरा भाई कह रहा था कि जब तक की पेंशन नहीं बनती तेरी और फंड्स वगैरह नहीं आते हैं, तो तब तक तेरा पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, और जो भी तुझे चाहिए। मैं कह रही चल, मेरे भाई मेरे साथ है, बड़े बड़े खर्चे मेरी, तो छोटे छोटे खर्चे के लिए भी क्या मुझे अपने भाई के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? नहीं गुरुपा, मैं ऐसे नहीं कर सकती। मैंने उस दिन पूरे विश्वास से अपने भाइयों को बोल दिया कि नहीं, तुम लोगों को मेरे लिए विश्व परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ना मेरे देवर को। मैं अपना टिफ़िन सर्विस का काम स्टार्ट कर रही हूँ, और मुझे आज सपने में ऐसे है, और मेरे गुरुजी ने मेरे साथ है, तो मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। तो भैया और बोलने लगे कि ऐसे नहीं होता, ये तेरा सपना है। मैंने कहा नहीं, मेरे गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और 1 तारीख से। तो भैया ने कहा कैसे हुआ करे? मैंने कहा सब मेरे गुरुजी ने डिसाइड कर लिया, अपने आप मेरे पास आएंगे, देखना। 1 तारीख आ गई, मेरे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कोई ना पंपलेट बनाया, ना कुछ किया, ना किसी को बताया, कुछ भी नहीं। मैंने किसी को नहीं बताया, बस मेरे घर में पता था, मेरे भाइयों को, मेरे देवर को, कि ये ऐसे काम स्टार्ट करने वाली है, पर आज से होगा किसी को नहीं पता था। उस दिन की बात है, दिन में हम लंच करके बैठे ही थे, तो अचानक मेरे लिए एक फ़ोन आ गया। फ़ोन आया किसी आदर्श नाम के लड़के का, और गुरुजी ने मुझसे बोला जो तुझे फ़ोन तेरे लिए पहला तेरा क्लाइंट बन के आएगा, उसका नाम आसे होगा। तो उस लड़के ने मुझसे बोला कि मैडम, हनी आंटी, मैं ना गार्डनिया से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम आदर्श है, और गार्डनिया सोसाइटी है हमारे घर के पास ही है, मैं मनोकामना अपार्टमेंट में रहती हूँ, वो गार्डनिया में रहते हैं। तो आज का मेरे 2 ऑर्डर लिख लीजिए। मैंने कहा किस चीज़ के बेटे? तो उन्होंने कहा कि आंटी, मेरी मम्मी को किसी ने बताया कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो, टिफ़िन सर्विस का काम स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या कहते हैं, आप हमारे आज मेरी मम्मी पापा घर पे नहीं है, और मैं और मेरी बहन है, तो मुझे 2 टिफ़िन चाहिए। मैंने कहा मैंने तो स्टार्ट किया ही नहीं अभी। कह रहे नहीं नहीं है, उन्होंने बताया, और आज ही आप प्लीज़ हमें 2 टिफ़िन खाना भिजवा दीजिए। मैंने फिर अपने भैया सब बैठे हुए थे, मैंने कहा ऐसे-ऐसे बोले, तो सब एकदम हैरान हो गए, और मैंने उनको सबको बताया था कि से जो भी मिल्क पहले वो आएगा, उस लड़के का नाम या उस इंसान का नाम से होगा, और इस लड़के का नाम आदर्श है। तो सभी बहुत हैरान हो गए, और मैंने वैसे उस दिन ही राजमा ही अचानक ही राजमा ही सुबह, मतलब भिगो दी कि राजमा बनाएंगे शाम को, और आलू गोभी। और उस लड़के ने भी मुझसे यही बोला कि आंटी, मुझे राजमा और आलू गोभी की सब्ज़ी खाने का मन कर रहा है, आप भेज देना। और मैंने फिर बोला कि मैंने तो अभी तक तो, खैर उसने कहा आपके टिफ़िन का प्राइस भी मुझे पता है, उन्होंने मुझे बताया है। मैंने कहा मैंने तो टिफ़िन का प्राइस, मैंने तो आज तक कुछ किया ही नहीं। किसी ने करे नहीं, उन्होंने कहा कि आपका टिफ़िन का प्राइस जो है 130 रुपीज़ है। मैं एकदम हैरान कि गुरुजी ने मतलब मेरे टिफ़िन के प्राइस भी, मतलब डिसाइड कर लिया कि 130 रुपये का इसका टिफ़िन जाएगा। और मुझे तब लगा कि मुझे 13 नंबर से प्रेस कर दिया गुरुजी ने, और उन्होंने खुद ही मतलब बता दिया कि 130 रुपये में ये खाने का एक टिफ़िन वो करेगी। और उन्होंने मुझसे, बस उस लड़के ने मुझसे ये पूछा कि आपके टिफ़िन में क्या-क्या होता है? तो मैंने बोला कि टिफ़िन में तो दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी यही होती हैं, सैलेड वग़ैरह। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मुझे उन्होंने बताया था कि आपके टिफ़िन में एक दाल होती है और डेली चेंज होती है। मैंने कहा मुझे आज, मैंने उसको बोला कि आदर्श, मैं आज फर्स्ट टाइम आपको खाना दे रही हूँ, आज की बात डिसाइड करूँगी। तो लेकिन ये है कि 4 रोटी और दाल, रोटी, सब्ज़ी और चावल मैं आपके टिफ़िन में दूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको शाम को खाना लेने मैं खुद आ जाऊँगा, बाकी कल से देखेंगे आंटी। मैंने कहा ठीक है।
मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे बेटा 2 टिफ़िन का ऑर्डर है उसे, कहाँ से? मैंने कहा ऐसे-ऐसे करके, तो वो भी हैरान हो गया मेरा बेटा। कह रहा मम्मा ठीक है मैं 2 टिफ़िन खरीद के ले आता हूँ। मैंने कहा ठीक है 2 ले आ, फ़िलहाल तो आज 2 ही रहे। और शाम को वो लड़का जो मेरे बेटे की उम्र का था वो, मतलब ऐसे मेरा बेटा 22 साल का है, तो वो लड़का भी मतलब ऐसे ही था 23 या 24 साल का। और उसने मुझसे बोला कि आंटी वो जो अंकल है ना, मेरी मम्मी को उन्होंने बताया कि अभी वो कहीं बाहर नहीं जाएगी और उनके घर में थोड़ा परेशानी है, तो तुम खुद टिफ़िन ले आना। और मैं इतनी खुश हुई कि मेरे गुरुजी मुझे मतलब उनको मेरी हर परेशानी पता है कि मैं बाहर नहीं जा सकती। मेरे बच्चे भी अभी कहीं ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि मेरे हस्बैंड को 1 महीना नहीं हुआ और गुरुजी ने मेरा काम भी स्टार्ट करवा दिया। और थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरु को। सॉरी संगत जी। फिर वो लड़का खाना लेके चला गया। उसने फिर मेरे फ़ोन पे मुझे पेटीएम किया 260 रुपए। मुझे ऐसे लगा जैसे कि क्या मिल गया, 260 रुपए नहीं, 2,60,000 मिल गए, मुझे ऐसे लगा। और फिर उसी रात गुरुजी ने फिर मुझे मैसेज किया कि अभी तो शुरुआत है, देख तू 260 रुपए में खुश हो रही है, अभी तो तेरी शुरुआत है, अगले 3 महीनों में तुझे सब लोग पहचानने लग जाएंगे। और मैं बहुत खुश हुई। सुबह मैंने अपना सपना फिर अपने भाई को बताया। मेरे भैया कहने लगे कि ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर धीरे धीरे करके दूसरे दिन फिर मेरे पास 4 ऑर्डर आ गए। 2 तारीख को, फिर 3 तारीख को कोई ऑर्डर नहीं था, फिर 4 को, 5 को, 6 को, फिर डेली डेली मेरे पास ऑर्डर आने लगे। धीरे धीरे मतलब 2 ऑर्डर से स्टार्ट हुआ, मेरे पास 15 ऑर्डर तक आने लगे। और धीरे धीरे करके आज इस बात को 5 महीने हो गए हैं। और इन 5 महीनों में मैंने बहुत सारी मतलब पहले महीने ही मैंने 55,000 रुपए की अपनी अर्निंग की, फिर 1 लाख की अर्निंग की। फिर ऐसे ही कर कर करके मैंने अपने घर का पूरा खर्चा उठाना शुरू किया, अपने बच्चों की फीस, अपने बेटे की, अपने घर का सब कुछ देना शुरू किया। और आज मुझे 5 महीने हो चुके हैं। हाँ जी, 5 महीने हो गए हैं मेरे को काम स्टार्ट किए हुए। और मैं डेली मेरे बहुत अच्छे से एक मैंने अपना ग्रुप बनाया है घर का खाना करके। और ये भी मुझे गुरुजी ने ही बताया कि घर का खाना तेरा बहुत अच्छा है और घर के खाना करके घर का खाना दे। और मैंने ग्रुप भी घर का खाना ऐसे स्टार्ट किया है। अपने टिफ़िन का नाम ही मैंने घर का खाना रखा है और शोभना किचन घर का खाना करके ऐसे लिख अपना टिफ़िन सर्विस का काम स्टार्ट किया। और सबको मेरा खाना बहुत पसंद आया। और आज इतने दिनों से मैं बहुत अच्छे से अर्न कर रही हूँ। और गुरुजी ने ही मुझे मतलब कहाँ से कहाँ, मैं कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरे हस्बैंड एक बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, बहुत पैसा उनको, बहुत अच्छी सैलरी आती थी। तो मैं उसमें ही खुश थी कि मेरे हस्बैंड कभी मैंने मतलब अ, कुछ करने का सोचा नहीं। शादी से पहले जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद भी जॉब किया, बच्चों के होने के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया। लेकिन फिर उसके बाद मैं एकदम प्रॉपर एक हाउसवाइफ बन गई, सिर्फ अपने पति की और अपने बच्चों की देखभाल करती रही। लेकिन आज फिर मैं उस मुकाम में आ गई कि मेरे पास मेरे पति की इतनी तनख्वाह होते हुए, इतनी बड़ी पोस्ट में होते हुए, और हमारे पास सब कुछ था, घर गाड़ी सब कुछ, लेके मेरा सब कुछ बिक गया। और अब गुरुजी ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे घर ब्लेस कर रहे हैं। बार बार कहते हैं बेटा तेरे को दिवाली तक घर ब्लेस करूंगा, और मैं घर देख भी चुकी हूँ। उन्होंने मुझे सपने में भी घर दिखा दिया है कि तूने ये घर लेना है। और वो घर भी मैं देख के आ चुकी हूँ कि ये घर लेना। और सपने में अब उन्होंने मुझे मेरे देवर ने एक घर दिखाया कि भाभी यहाँ लेना, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो लगा। तो गुरुजी ने बोला कि तू किसी के कहने पे घर मत लेना, तुझे वही घर लेना है जो मैं तुझे ब्लेस करूंगा। और किसी के भी कहने पे आके घर ऐसे मत करियो, घर जिंदगी में एक बार लेते हैं। और मैंने भी अभी कुछ नहीं सर, लेकिन जो घर मुझे
कल रात को गुरुजी ने सपने में घर दिखाया और वो मुझे पता है वो घर कहाँ पे है, क्या है। उन्होंने मैं ज़रूर वही घर लूँगी, जो गुरुजी चाहेंगे वही होगा। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, उसका अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरी मतलब पूरी ज़िंदगी तो बिल्कुल वीरान हो चुकी थी, कुछ नहीं था मेरे पास। लेकिन अब मुझे मूव ऑन कराया। सब कहते हैं कि शोभना तुमने मूव ऑन करके बहुत अच्छा किया अपने पति की यादों से, लेकिन संगत जी मैं आपसे मूव ऑन ज़रूर किया, लेकिन अपने पति की यादें से तो कोई मूव ऑन नहीं कर सकता। बस मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ गुरुपा ऐसे किसी के साथ मत करना। जैसे आपने मेरा सहारा बने, जैसे आपने मेरा हाथ पकड़ा, अपनी सारी संगत के साथ देना। अपनी बेटियों को कभी अकेला मत छोड़ना। संगत जी अब बस मेरे बेटे ही मेरा सब कुछ है। और गुरुजी ने बोला है कि मैं तेरे बेटे को नौकरी प्लेस कर रहा हूँ। और मुझे पता है गुरुजी बच्चे की गवर्नमेंट जॉब मेरे पति की जगह जरूर देंगे। मेरे बच्चे को जरूर उसके पापा की जॉब मिलेगी और गुरुजी सब दे तो सब कुछ सही होगा। मेरा छोटा बेटा भी उस दिन से टूट चुका है जब से उसके पापा गए। बस गुरुजी मेरे बच्चों को भी संभाल लेना। उनका विश्वास टूट गया, आप फिर से उनके दिल में दिमाग में विश्वास भरिए। मेरे बच्चों को ब्लेस कीजिए गुरुजी। आप बार बार कहते हैं ना तेरे बच्चों को ब्लेस करूंगा, बहुत बड़ा आदमी बनना है। हमें बड़ा आदमी नहीं लायक बना दीजिए मेरे बच्चों को। बड़ा नहीं बनना, लायक बनना है गुरुपा। बस मेरे बच्चों का साथ दीजिए। सॉरी संगत जी, सॉरी विपिन अंकल जी, सॉरी गुरुपा। आप कहते हो ना तूने रोना नहीं है, पर मुझे रोना आ रहा है, मैं क्या करूं। संगत जी मैं आपको बहुत जल्दी दूसरा सत्संग अपना शेयर करूंगी। और मुझे पता है गुरुजी कहते हैं कि तेरे घर में बहुत पैसा आने वाला है। कहा मेरे पास 15,000 भी नहीं थे और अब मेरे घर में बहुत पैसा है। मेरे पति का सारा फंड सब कुछ आराम से आ गया, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे भाई ने, मेरे देवर ने, ऑफिस वालों ने बहुत साथ दिया। बहुत जल्दी हमारे सारे फंड्स आ गए जो मेरे पति की थी। LIC वगैरह ऑफिस से जितना भी हमको मिलना था सब मिल चुका। कहा मेरे पास 15,000 भी नहीं थे और मैं लाखों में हो और घर ले रही हूँ। गुरुजी करेंगे सब कुछ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम लेते हुए दूसरा सत्संग आप लोगों से बहुत जल्दी शेयर करूंगी। आप लोगों का अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ी चाहती हूँ। विपिन अंकल जी मुझे माफ़ कर देना और प्लीज़ मुझे मेरा सत्संग अलग से अगर आप शेयर कर सकें तो प्लीज़ कर दीजिए। और इस सत्संग से मुझे मालूम है बहुत सारी संगत को अपने जवाब भी मिल सकते हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि संगत जी जो नई संगत हमसे जुड़ी है हमारे ग्रुप में या हमारे गुरु जी से जुड़ी है उनको भी पता चलेंगे हमारे गुरु जी कैसे हैं, अपने बच्चों के लिए कैसे करते हैं। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुपा।